मसीह की भाइयों और बहनों, मैं फ्रांसिस आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। परमेश्वर की महिमा हो। यह एक नया कार्यक्रम है जिसका नाम है 50 कारण यीशु खुदा है। जी हाँ दोस्तों, हम 50 कारणों को देखेंगे जिससे साबित होता है कि यीशु खुदा है। लेकिन हम इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक अहम सवाल के साथ शुरू करेंगे। यीशु कौन है? क्या ये सवाल जरूरी है? जी हाँ, यदि आप क्रिश्चियन हैं तो आपके लिए ये बहुत बहुत मुख्य और अहम सवाल है जिसका जवाब आपको जानना बहुत जरूरी है। यीशु कौन है? अब इस सवाल के बहुत सारे विचार हैं इस दुनिया में। यदि आप मुसलमानों को पूछेंगे तो मुस्लिम्स कहते हैं कि यीशु एक साधारण नबी है, एक साधारण भविष्यवक्ता है जिसे अल्लाह ने बाकी नबियों के जैसा दुनिया में भेजा था, और वो ये नहीं मानते हैं कि यीशु खुदा है। अगर आप जेहोवास विटनेस को पूछते हैं तो वो कहते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन परमेश्वर नहीं है बल्कि एक स्वर्गदूत है। वो ये भी कहते हैं कि स्वर्गदूत माइकल ही यीशु बनकर इस दुनिया में जन्म लिया। अगर आप हिंदुओं को पूछेंगे तो वो कहेंगे कि उनके लिए तो 330 लाख में से यानी कि 33 करोड़ में से यीशु भी एक भगवान है और एक अवतार है। वो मानते हैं कि वो एक भगवान है, लेकिन 33 करोड़ में 330 लाख में से एक है। अगर आप मॉर्मन्स को पूछेंगे तो वो लोग कहते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र जरूर है, लेकिन उनका जन्म जो है स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के संबंध से उत्पन्न हुआ। वो ये भी कहते हैं कि यीशु और शैतान दोनों भाई भाई भी हैं। अगर आप बुद्धिस्ट को पूछेंगे, जो बुद्धा को मानते हैं, वो कहते हैं कि यीशु एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे, यानी बुद्धा के समान एक सिद्ध मनुष्य थे, लेकिन खुदा नहीं थे। और मेरे कुछ दोस्त हैं, वो कहते हैं कि यीशु एक अच्छे शिक्षक थे, एक अच्छे व्यक्ति थे, एक अच्छे ज्ञानी इंसान थे, पर उन्होंने अपने आप में जो खुदा है उसका पहचान जल्द ही कर लिया, इसलिए वो सिद्ध हो गए। क्योंकि उनका मानना है लोगों का कि हर एक मनुष्य में खुदा होता है और वो मनुष्य खुदा को पहचान नहीं पाता है। कुछ लोग पहचान लेते हैं, जैसे कि बुद्धा है, महावीरा है, और वैसे यीशु ने भी जो है अपने आप में जो खुदा है उसको पहचान लिया था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि यीशु है कौन? क्या वो खुदा है? क्या उन्होंने खुदा बनने की दावा की? वास्तव में यीशु ने खुदा होने का दावा किया। हाँ दोस्तों, अब इस बयान और दावा के दो विकल्प हैं। यदि यीशु ने खुदा होने का दावा किया तो उसके दो विकल्प हैं। पहला, उनका दावा और बयान गलत था, या फिर उनका दावा और बयान सही था। पहला वाला विकल्प की ओर चलते हैं। अगर यीशु का दावा और बयान गलत था तो उसके कुछ राय हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। दो ओपिनियन हैं, उसके दो विकल्प हैं। पहला, कि यीशु को पता था कि उनके दावा और बयान गलत थे। दूसरा विकल्प, दूसरा ऑप्शन है कि यीशु को पता नहीं था कि उनका दावा और बयान गलत था। चलिए पहले ऑप्शन की ओर, पहले राय की ओर चलते हैं। जरा सोचिए, अगर यीशु को पता था कि उनके दावा और बयान गलत थे तो क्या उन्होंने जानबूझकर सबको भरमाया कि वो खुदा हैं करके? वो झूठे थे या फिर ढोंगी थे, या फिर यीशु पाखंडी थे और वो मूर्ख थे कि उनके उस झूठे बयान और दावा के कारण उन्होंने अपना जान भी दे दिया और मर भी गए? ये सोच जो है बिल्कुल हमें गलत राह पर ले चल रही है, और इन बातों को कोई नहीं मानेगा कि यीशु झूठे थे, डोंगी थे और पाखंडी थे। तो ये पहला ओपिनियन, पहला राय कि यीशु को पता था कि उनके दावा और बयान गलत थे कि वो खुदा है, वो सही नहीं है। चलिए अब दूसरा ऑप्शन, दूसरे विकल्प की ओर चलते हैं। उन्हें पता नहीं था कि उनके दावा और बयान गलत थे। तो क्या इसका मतलब वो मोहित थे, यानी भ्रमित थे, या पागल मनुष्य थे कि उन्हें खुद ही नहीं पता कि वो क्या बयान कर रहे हैं, लोगों के बीच में क्या कह रहे हैं?
ये सोच भी दोस्तों हमें गलत राह पर ले चल रही है। और जितना मैं जानता हूं कि कोई व्यक्ति इन बातों को भी नहीं मानेगा कि यीशु भ्रमित थे और पागल मनुष्य थे जो खुद होकर लोगों को कह रहे थे कि मैं खुदा हूं, या फिर उन्होंने खुदाई की दावा की। अब मुख्य दूसरे विकल्प पे चलते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही बचा है कि उनका दावा और बयान सही था। अगर उनका दावा और बयान, खुदा होने का दावा और बयान सच था, तो वो वाकई में वही थे जो उन्होंने बयान किया, खुदाई का दावा। यीशु खुदा है। अगर यीशु खुदा है, उन्होंने ये दावा किया और ये दावा सच है, अब इसमें आपके लिए और मेरे लिए, दुनिया में सभी लोगों के लिए दो ऑप्शन है, दो विकल्प है। पहला, आप स्वीकार कर सकते हैं कि यीशु खुदा है, या फिर दूसरा, आप इनकार कर सकते हैं कि यीशु खुदा नहीं है। यदि आप स्वीकार करना चाहते हैं तो आप प्रभु यीशु के बारे में और जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिए, क्योंकि हम अगले एपिसोड से 50 कारणों को बाइबल में से दिखाएंगे कि यीशु खुदा है, और आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और जानने के लिए। यदि आप इनकार करना चाहते हैं तो अगले एपिसोड से हम आपको 50 कारण देंगे यीशु खुदा होने का। आप खुद उन्हें जांचें और विपरीत तर्क को कमेंट्स में लिखें या हमें संपर्क करें, और आप बताइए क्या वो कारण है जिसके वजह से आप इनकार करते हैं कि यीशु खुदा नहीं है। कारण नंबर 1, आकाश और पृथ्वी यानी इस संसार का सृष्टि किसने किया? परमेश्वर ने। यूहन्ना 1 अध्याय 3 वचन, कुलुसियो 1 अध्याय वचन 15 से लेकर 17, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 11वें वचन के अनुसार यीशु ने इस संसार की सृष्टि की, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 2, सनातन और अनंत कौन है? परमेश्वर। यूहन्ना 1 अध्याय 1 वचन, यूहन्ना 17वां अध्याय 5वां वचन, 1 पतरस 1 अध्याय 20वां वचन, इब्रानियों 1 अध्याय वचन 11 और 12, इब्रानियों 13वां अध्याय वचन 8 के अनुसार यीशु सनातन और अनंत है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 3, सर्वभूत यानी हर जगह उपस्थित कौन है? परमेश्वर। मत्ती 28वां अध्याय 20वां वचन, मत्ती 18वां अध्याय 20वां वचन, यूहन्ना 14वां अध्याय 23वें वचन के अनुसार यीशु सर्वभूत यानी हर जगह उपस्थित है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 4, अडीग यानी कभी नहीं बदलने वाला कौन है? परमेश्वर। इब्रानियों की किताब 13वां अध्याय 8वें वचन के अनुसार यीशु अडीग यानी कभी नहीं बदलता, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 5, जीवन कौन देता है? परमेश्वर। यूहन्ना 1 अध्याय 4 वचन, यूहन्ना 6 अध्याय 57, 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 45वां वचन, कुलुसियो 3 अध्याय 4 वचन के अनुसार यीशु जीवन देता है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 6, अनंत जीवन कौन दे सकता है? परमेश्वर। यूहन्ना 10वां अध्याय 28वां वचन, यूहन्ना 17वां अध्याय 2 वचन, 1 यूहन्ना 5वां अध्याय 11वें वचन के अनुसार अनंत जीवन यीशु देता है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 7, अल्फा और ओमेगा आदि और अंत कौन है? परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8वां वचन, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय वचन 17 और 18, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय वचन 12 और 13 के अनुसार यीशु अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 8, पवित्र कौन है? परमेश्वर। मार्कुस 1 अध्याय 24वां वचन, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 14वां वचन, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 8वें वचन के अनुसार पवित्र यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 9,
महिमा किसकी है? परमेश्वर की। यूहन्ना 17वां अध्याय 5वें वचन के अनुसार वह महिमा यीशु की भी है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 10, स्वर्गीय सिंहासन पर कौन बैठता है? परमेश्वर। यूहन्ना 12वां अध्याय 41वां वचन, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय वचन 8 से लेकर 11 के अनुसार स्वर्गीय सिंहासन पर यीशु बैठता है, क्योंकि यीशु खुदा है। खुदा जो कुछ भी है, यीशु वो सब है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 11, हम किससे प्रार्थना करते हैं? परमेश्वर से। मत्ती 18वां अध्याय वचन 19 से 20, यूहन्ना 14वां अध्याय 14वां वचन, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 24 वचन के अनुसार हमें यीशु से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 12, प्रार्थना का जवाब कौन देता है? परमेश्वर देता है। यूहन्ना 14 अध्याय 14वां वचन के अनुसार प्रार्थना का जवाब यीशु देता है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 13, आराधना किसकी होती है? परमेश्वर की। मत्ती की किताब 2 अध्याय 2 वचन 11वां वचन, मत्ती की किताब 14वां अध्याय वचन 32 और 33, यूहन्ना 9वां अध्याय 38वें वचन के अनुसार आराधना यीशु की होती है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 14, निष्पाप और बेगुनाह कौन है? परमेश्वर। 1 पतरस 2 अध्याय 22वां वचन, इब्रानियों 4 अध्याय 15वां वचन, लूका 1 अध्याय 35वें वचन के अनुसार निष्पाप और बेगुनाह यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 15, पाप क्षमा कौन देता है? परमेश्वर। मत्ती 9वां अध्याय 2 वचन, लूका 7वां अध्याय वचन 47 और 48 के अनुसार पाप क्षमा यीशु देता है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 16, उद्धारकर्ता कौन है? परमेश्वर। लूका 2 अध्याय 11वां वचन, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 23वां वचन, प्रेरितों के काम 14 अध्याय 12वें वचन के अनुसार उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 17, मुक्तिदाता कौन है? परमेश्वर। गलतियों की किताब 3 अध्याय 13वां वचन, गलतियों की किताब 4 अध्याय वचन 4 और 5, तीतुस 2 अध्याय 14वां वचन के अनुसार मुक्तिदाता यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 18, तारक छुड़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। गलतियों की किताब 1 अध्याय 4 वचन, 1 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 10वें वचन के अनुसार छुड़ाने वाला तारक यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 19, न्यायी यानी संसार और लोगों का न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर। यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 22 और 23, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय वचन 40 से 42, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 10 के अनुसार न्यायी यानी संसार और लोगों का न्याय करने वाला यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 20, प्रभुओं का प्रभु कौन है? परमेश्वर। 1 तीमुथी 6 अध्याय 15वां वचन, प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 14वां वचन, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 16वां वचन के अनुसार प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु खुदा है। परमेश्वर जो कुछ भी है, यीशु वो सब कुछ है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 21, किसके नाम से लोग प्रार्थना करने इकट्ठे होते हैं? परमेश्वर। मत्ती 18 अध्याय वचन 19 और 20 के अनुसार लोग प्रार्थना करने यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 22, किसके नाम के आगे घुटने टिकेंगे? परमेश्वर। फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय 10वां वचन, रोमियों के पत्र
14वां अध्याय वचन 10 से 12 के अनुसार यीशु मसीह के नाम के आगे घुटने टेकेंगे, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 23, किसके नाम से हम बच सकते हैं? परमेश्वर के। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12वां वचन, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 21वें वचन, रोमियों के पत्र 10वां अध्याय वचन 13 के अनुसार यीशु के नाम से हम बच सकते हैं, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 24, स्वर्गदूत किसकी इबादत करते हैं? परमेश्वर। इब्रानियों के पत्र 1 अध्याय वचन 6 से लेकर 8 के अनुसार स्वर्गदूत यीशु की इबादत करते हैं, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 25, मरे हुओं को कौन जिलाता है, यानी उन्हें फिर जिंदा कौन करता है? परमेश्वर। यूहन्ना के किताब 5वां अध्याय 21वां वचन, यूहन्ना के किताब 12वां अध्याय 17वां वचन, लूका के किताब 7वां अध्याय वचन 11 से 17 के अनुसार मरे हुओं को यीशु मसीह जिलाता है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 26, कुदरत पर और सभी पर किसका अधिकार है? कौन राज करता है? परमेश्वर। मरकुस 4 अध्याय वचन 35 से लेकर 41, मत्ती 14वां अध्याय वचन 22 से लेकर 23 के अनुसार कुदरत पर और सभी पर यीशु मसीह अधिकार करता है और यीशु राज करता है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 27, सबसे और सबके ऊपर कौन है? परमेश्वर। यूहन्ना 3 अध्याय 31वां वचन, रोमियो के पत्र 9वां अध्याय 5वें वचन के अनुसार सबसे और सबके ऊपर यीशु है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 28, सबसे अधिक हमें किससे प्रेम करना चाहिए? परमेश्वर से। मत्ती 10वां अध्याय 37वां वचन, मत्ती 16वां अध्याय 24वें वचन के अनुसार सबसे अधिक हमें यीशु से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 29, हमें किसकी बांट जोनी है, यानी किसका इंतजार करना चाहिए? परमेश्वर की। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 7वां वचन, तीतुस 2 अध्याय 13वां वचन, 1 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 10वें वचन के अनुसार हमें यीशु मसीह की बांट जोनी है, यीशु मसीह का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 30, ज्योति कौन है? परमेश्वर। यूहन्ना 9वां अध्याय 5वां वचन, यूहन्ना 8वां अध्याय वचन 12, प्रेरितों के काम 26वां अध्याय 23वें वचन के अनुसार ज्योति यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु खुदा है। खुदा जो कुछ भी है, यीशु वो सब कुछ है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 31, पराक्रमी परमेश्वर कौन है? परमेश्वर। यशाया 9वां अध्याय 6 वचन के अनुसार पराक्रमी परमेश्वर यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 32, हृदय को कौन जांचता है, अर्थात हृदय की बातों को कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। मत्ती 9वां अध्याय 4 वचन, मरकुस 2 अध्याय 8वें वचन के अनुसार हृदय के बातों को यीशु जानता है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 33, हमारे विचारों को कौन जानता है? परमेश्वर। मत्ती 9वां अध्याय 4 वचन, मत्ती 12वां अध्याय 25वां वचन, लूका 11वां अध्याय 17वां वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे विचारों को जानते हैं, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 34, हमको किसने चुना है? परमेश्वर ने। यूहन्ना 15वां अध्याय 16वां वचन के अनुसार हमको यीशु मसीह ने चुना है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 35, हमारा चरवाहा कौन है? परमेश्वर। यूहन्ना 10वां अध्याय 11वां वचन, वचन 14, वचन 16 के अनुसार हमारा चरवाहा यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 36, चंगाई देने वाला कौन है? परमेश्वर। मत्ती 8वां अध्याय 7वां वचन, मत्ती 14वां अध्याय वचन 14, मरकुस 1 अध्याय वचन 34 के अनुसार चंगाई देने वाला यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु खुदा है।
कारण नंबर 37, हमारा चट्टान कौन है? परमेश्वर। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4वां वचन, मत्ती 16वां अध्याय 18वां वचन के अनुसार हमारा चट्टान यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 38, कृपालु यानी दयालु कौन है? परमेश्वर। इब्रानियों के किताब 2 अध्याय 17 वचन, यहूदा 1 अध्याय 21वें वचन के अनुसार कृपालु और दयालु यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 39, जीवन जल कौन देता है? परमेश्वर। यूहन्ना 4 अध्याय 10वां वचन और वचन 14, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय वचन 6 से लेकर 8 के अनुसार जीवन जल यीशु मसीह देता है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 40, सत्य कौन है? परमेश्वर। यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन के अनुसार सत्य यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु खुदा है। परमेश्वर जो कुछ भी है, यीशु वो सब कुछ है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 41, स्वर्ग दूतों को कौन भेजता है? परमेश्वर। मत्ती 13वां अध्याय 41वें वचन के अनुसार स्वर्ग दूतों को यीशु मसीह भेजता है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 42, भविष्यद्वक्ताओं को कौन भेजता है? परमेश्वर। मत्ती 23वां अध्याय 34वें वचन के अनुसार भविष्यद्वक्ताओं को यीशु मसीह भेजता है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 43, हमारी आशा किस पर होनी चाहिए? परमेश्वर पर। 1 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 3 वचन, 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय वचन 17 से लेकर 20 के अनुसार हमारी आशा यीशु पर होनी चाहिए, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 44, जब लोग प्रार्थना करने इकट्ठा होते हैं, तब किसकी उपस्थिति आती है? परमेश्वर की। मत्ती 18वां अध्याय वचन 20 के अनुसार जब लोग प्रार्थना करने इकट्ठा होते हैं, तब यीशु मसीह की उपस्थिति आती है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 45, किसका वचन कभी नहीं ढलेगा या नहीं बदलेगा? परमेश्वर का। मत्ती 24वां अध्याय 35वें वचन, मरकुस 13वां अध्याय 31वें वचन के अनुसार यीशु मसीह का वचन कभी नहीं ढलेगा, कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 46, शब्द का प्रभु कौन है? परमेश्वर। मत्ती 12वां अध्याय 8वें वचन के अनुसार शब्द का प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 47, हर एक व्यक्ति के कामों का प्रतिफल किसके पास है? परमेश्वर के पास। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 12वां वचन, मत्ती 16वां अध्याय 27वें वचन के अनुसार हर एक व्यक्ति के कामों का प्रतिफल यीशु मसीह के पास है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 48, लोग किसकी सेवा करते हैं? परमेश्वर की। यूहन्ना 12वां अध्याय 25वें वचन 26वें वचन के अनुसार कुलुसियों 3 अध्याय 24वां वचन, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय वचन 3 के अनुसार लोग यीशु मसीह की सेवा करते हैं, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 49, हमें विश्रांति कौन देता है? परमेश्वर। मत्ती 11वां अध्याय 28वें वचन के अनुसार हमें विश्रांति यीशु मसीह देता है, क्योंकि यीशु खुदा है। कारण नंबर 50, राजाओं का राजा कौन है? परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 14वां वचन, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 16वें वचन के अनुसार यीशु मसीह राजाओं का राजा है, क्योंकि यीशु खुदा है। प्रिय दर्शकों, बाइबल में और भी बहुत कारण हैं जिससे साबित कर सकते हैं कि यीशु खुदा है, लेकिन यहाँ पर हमने 1 या 2 नहीं, पूरे 50 कारणों को पेश किया है। यदि आप क्रिश्चियन नहीं हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आशा करता हूँ
कि इतने कारण काफी हैं आप भरोसा करने के लिए कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही खुदा है। लेकिन इतने कारणों को जानने के बाद भी यदि आप जानबूझकर इन सभी बातों को इनकार करते हुए सच्चाई को पीठ पीछे छोड़कर जीना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखें यदि हमारी बातें सच निकली कि यीशु के अलावा उद्धार नहीं, तो मृत्यु के बाद शायद दोबारा सुनने या सुधारने का मौका ना मिले। यीशु आपसे प्रेम करता है और आप इन कारणों को जांचें और खुद निर्णय लीजिए यीशु कौन है। यदि इस वीडियो को देखने वाले मेरे क्रिश्चियन भाई बहन हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को बहुतों से शेयर करें, दिए गए वचनों को लिख लें और दूसरों को सिखाएं। पहला पत्रस 3 अध्याय 15 वचन याद रहे, जिसमें लिखा है कि हमारे विश्वास के प्रति कोई सवाल उठाए तो उसे जवाब देने सदा तैयार रहना। सीखे और तैयार रहे क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको और आपके परिवार को सलामती दे, आशीष दे और यीशु के आगमन तक सुरक्षित रखे। धन्यवाद।